हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। मैं हूं कृपा शंकर पांडे, आपका स्वागत करता हूं। और जैसा मैंने वादा किया था आपसे कि एआईबी के लिए भी मैं एक स्पेशल कुछ लेकर के आऊँगा, वो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हुआ हूं। अब आप चाहे एआईबी 21 जिसका एग्ज़ाम 7 जून 2026 को होने जा रहा है, चाहे एआईबी 22, चाहे 23, चाहे 24, आप किसी का भी अगर एग्ज़ाम देने कभी भी जाओगे इन फ्यूचर, तो ये लेक्चर और जो चीज़ें इसमें बताई जाने वाली हैं वो सारी उन समय पर भी इम्पॉर्टेंट होंगी जब भी आप ये वीडियो को देख रहे होंगे। ओके, सबसे पहली बात कि इस एआईबी 21, 22, 23, 24 जो आगे आने वाले सारे एआईबीज हैं उनके लिए लीगल नैरेटिव के तरफ से स्पेशल क्या है। तो हमने एआईबी का बहुत सारा मॉक टेस्ट फ्री कर दिया। बहुत सारा क्या मतलब, सभी फ्री कर दिया। सबसे पहले पिछले 10 एआईबी जो हुए हैं उन सब का पीवाईक्यू आपके लिए फ्री है। 6 न्यू क्रिमिनल लॉ पे जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉ है ना, उनके 6 न्यू क्रिमिनल लॉ के जो टेस्ट हैं वो फ्री हैं। 46 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं वो फ्री हैं, और 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं वो सब फ्री हैं। आपको क्या करना है, सिंपली एक चीज करोगे, legalnarrative.com पर जाओगे और वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करोगे, साइन इन जिसको कहते हैं। उसके बाद में क्या करोगे, आप एआईबी वाले सेक्शन में जाओगे और वहाँ पे सारे टेस्ट को अवेल कर सकोगे। ये बात समझ में आ गई। स्टूडेंट कॉर्नर में जा करके लीगल नैरेटिव पे पहले legalnarrative.com वेबसाइट डालोगे, उसमें साइन इन का ऑप्शन आएगा, साइन इन करोगे, अपने आप को रजिस्टर करोगे उस वेबसाइट पे। उसके बाद में स्टूडेंट कॉर्नर पे जाओगे। स्टूडेंट कॉर्नर में पे आपको एआईबी का सेक्शन मिलेगा। एआईबी वाले सेक्शन में क्या करोगे, आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे। ये बात समझ में आ गई सबको। तो रजिस्टर करने के बाद में आपको 10 पीवाईक्यू। अच्छा, क्या ये आज क्यों दिया जा रहा है, सब फ्री क्यों दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि 24 मई 2026 यानी कि 24 मई को बहुत स्पेशल दिन होता है। 24 मई को बहुत स्पेशल दिन होता है। इस स्पेशल दिन के उपलक्ष्य में भारत के जितने भी लॉ ग्रेजुएट अभी इस साल के हुए हैं, जिनको एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना है, उन सब के लिए कृपा शंकर पांडे की तरफ से तोहफा है पूरे देश के लोगों को कि भाई जाओ और एंजॉय करो। क्यों? क्योंकि 24 मई इज द मोस्ट प्रेशियस डे इन दी लाइफ ऑफ कृपा शंकर पांडे। ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? तो इसलिए आप सब लोगों को क्या दिया जा रहा है, आपको उपहार दिया जा रहा है। उपहार के रूप में क्या दिया जा रहा है, आपको ये सारे टेस्ट फ्री में दिए जा रहे हैं। अब अगर आप इस 24 मई को एक्सेस करोगे तो आपको खाली 2-4 टेस्ट दिखेंगे, लेकिन अगर 25 मई को देखोगे, 25 मई 2026 और ऑनवर्ड, तो आपको 72 टेस्ट दिखेंगे टोटल। कितने? 72, अराउंड 72 टेस्ट। ठीक है, और सब एआईबी के होंगे। अगर आप इन सारे टेस्ट को लगा लेते हो तो कोई भी शक्ति इस धरती पर नहीं है जो आपका ये क्लियर होने से रोक सके। अब मैं कुछ इस टेस्ट के बारे में बताता हूं। ये देखो, ये है इस टेस्ट का मतलब एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का सिलेबस। क्या क्या पूछा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 क्वेश्चन आते हैं, आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता से 8 क्वेश्चन आते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीआरपीसी से 10 क्वेश्चन आते हैं, सीपीसी से 10 क्वेश्चन आते हैं, बीएसए से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो मैं क्रिमिनल लॉ कह रहा हूँ कि 6 क्रिमिनल लॉ के पेपर हैं, तो ये जो हैं ये आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इनके पेपर हैं जो नए बीएसए, बीएनएस, बीएनएसएस, इनको कवर करके। तो अगर भैया अगर आप देखो ध्यान से तो कितने मार्क्स का हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन तो होता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन अभी छोड़ देता हूँ फॉर द टाइम बिंग के लिए। 8, 10 और 10, 20 और 8, 28, 10, 10, 20, 20 और 8, 28, 28 और 8, 36, 36 और 10, 46, 46 नंबर तो आपको इन चार को इससे मिल गया, और हमको लाना भी 46 ही है। 100 में से 46 नंबर पाओगे तो एआईबी क्लियर माना जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको मिनिमम 55 मार्क्स लेकर के आना है। क्यों? क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, फाइनल आंसर की आती है, तो कुछ क्वेश्चन उसमें गलत ठहरा दिए जाते हैं कि गलत है क्वेश्चन, उनकी फ्रेमिंग गलत हो गई है, कुछ भी गलत हो गया है, तो क्या होगा, उनको डिलीट किया जाएगा। तो अगर आप एकदम 46 पे हो तो आप फेल हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको मिनिमम 55 नंबर के ऊपर लेके आने हैं। टॉप करने से भी आपको उसमें पास ही लिख के आएगा। अगर आप सिर्फ 45-46 मतलब 46 या उसके ऊपर पाए हो तब भी पास लिख के आएगा।
तो इसमें बहुत टॉपर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सिलेबस आप देख लो। फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ सब पूछा जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से 4 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने हैं। साइबर लॉ से 2 क्वेश्चन, टॉर्ट से 5 क्वेश्चन। अब इनके बहुत सारे जो भी हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है या फैमिली लॉ है, चाहे वो हिंदू लॉ हो चाहे मुस्लिम लॉ हो, इन सब का जब आप लीगल नैरेटिव के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, जहां पे अभी आप ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो उस पर एमसीक्यूज भी पड़े हैं। आप उन एमसीक्यूज की वीडियोज को भी देख सकते हो। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेशल करने की जरूरत नहीं है एआईबी के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर कौन सा वाला बैरेक्ट लेकर के जाएं। तो भाई बैरेक्ट आप कोई सा भी ले सकते हो, बट वो स्पेशल कई बार एआईबी का बैरेक्ट आता है जो जिसमें कमेंट नहीं होते हैं, तो आप उसको लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो उसकी डिमांड होती है, वो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि बिना कमेंट वाला होना चाहिए। लेकिन अगर आप इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में अपना सेंटर डाले हुए हो, तो आपको निश्चिंत होकर के जाने की जरूरत है। कोई कुछ नहीं पूछेगा, आप चाहे जो को लेकर के जाओ, अच्छे से एग्जाम दे करके आओ, सब लोग पास हो जाओगे। क्योंकि एआईबी का एग्जाम जो होता है बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से होता है, बहुत स्मूथ, बहुत फैमिलियर, बहुत पारिवारिक माहौल होता है वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का। सेंटर के सारे भी अभ्यर्थी जो होते हैं, सारे लोग जो एग्जाम दे रहे होते हैं, एक दूसरे की भरसक मदद करने की कोशिश करते हैं और सब लोग पास हो जाते हैं। ओके, अब इसमें कई बार डेटा दिखाया जाता है, कई बार यूट्यूब वगैरह पे डराया धमकाया जाता है कि भाई फेल हो जाओगे, ये बड़ा टफ आता है, ये आता है, वो आता है, दुनिया भर का। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लीगल नैरेटिव के स्टूडेंट हो, आप लीगल नैरेटिव फैमिली के हिस्सा हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को डरने की जरूरत है जिनको बैरेक्ट का बी तक नहीं पता है। ओके, उनके लिए ये सब कठिन बात है, आपके लिए एकदम कठिन बात नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले फॉर्म वगैरह आज 23 मई को ही क्या आ चुका है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है। सब लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, हड़बड़ाना मत एग्जाम देने टाइम पे, बहुत आराम से सब कुछ करना। अपना ओएमआर सीट अगर भर रहे हो तो बहुत आराम से भरना। ओएमआर सीट में रोल नंबर वगैरह गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें गलत नहीं होंगी तो आप फेल कभी तो नहीं होगी। एआईबी में फेल कोई नहीं होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो आप इस लीगल नैरेटिव की इन सारी इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाओ और legalnarrative.com पे अपने आप को रजिस्टर करो, और वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल फ्री में कराई जा रही हैं, उनका आप फायदा उठाओ। ओके, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे रजिस्टर करना है, क्या करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। देखो 9984848968, ये मेरा नंबर है कृपा शंकर पांडे का। या आप क्या कर सकते हो 6207734309, ये राजीव रंजन जी का नंबर है। आप इस पे भी क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हो कि सर इस पे हम रजिस्टर कैसे करेंगे। या एक नंबर मैं आपको और देता हूँ, उस पे भी आप रजिस्टर मतलब पूछ सकते हो। ओके, ये इधर लिखता हूँ 88 75 95 307। ये आभास मिश्रा का नंबर है, आभास मिश्रा। आप इनसे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि सर कैसे इस पर रजिस्टर करना है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। आप रजिस्टर करो स्मूथली, एकदम अच्छे से एग्जाम टेस्ट दो, सारे टेस्ट के आंसर्स को, क्वेश्चन को बार बार चेक करने की कोशिश करो, और ये कोशिश करो कि ये जो तुम PYQs और ये सब सारी चीज़ें जो लगा रहे हो, इसमें आपके मार्क्स हमेशा 60 के ऊपर आ रहे हैं या 50 के ऊपर आ रहे हैं। अगर 50 के ऊपर आपके हर टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100, फिर से लिख देता हूँ इधर, अगर आपके मार्क्स 50 प्लस आ रहे हैं आउट ऑफ 100, तो आप एकदम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम सेफ हो और सब बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, और जाओ इन सारी इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाओ। 24 मई 2026 से ऑनवर्ड सब चीज़ें याद रखना कि 24 मई इज़ द मोस्ट स्पेशल डे। ओके, बाय बाय, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।